हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हमारी दीदी इतना भौं भौं करके रोई है गाइज, पूरा यूट्यूब पे बाढ़ सा आ गया। बेचारी इतना तकलीफ में है। कुछ उग्रवादी लोग, आप लोग काहे गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं जी थूक चट्टी फुआ को, बताइए। एकलौती फुआ है और उसको भी आप लोग गंदा गंदा कमेंट करके चले आ रहे हैं जी है। कुछ लोगों ने तो लड़ुई को बदुआ तक दे दिया है। आप लोगों को शर्म नहीं लगता है जी? बताइए, बेचारी इतना रो रही है, इतना रो रही है, हमारा तो कलेजा फाट गया। माँ बेटी का हम जब से रोना धोना देख रहे हैं ना गाइज, हमारा एकदम कलेजा फाट जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सुई धागा से अपना कलेजा सिए। इतना कलेजा फाट जा रहा है, इतना कलेजा फाट जा रहा है कि क्या ही बताए। अब माँ, हमको तो मन कर रहा था कि हम सीधे जो है वो गाड़ी पकड़े और दीदी के लगे पहुंच जाए। इतना भाव 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 करके रो रही थी। तो चलिए, दीदी काहे बदे इतना रो रही हैं, हम दीदी के फुल समर्थन में है, समझ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है जी ऐसे अकेले रोता हुआ छोड़ देंगे? कभी जीवन में मत सोचिएगा। बहुत दयालु महिला है, देखिए कैसे दीदी का और माता जी का साथ देते हैं। आप लोगों के खिलाफ खड़े होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग जो है ना वो वीडियो को दूरबीन की नजर से देखिएगा। दीदी का रोना निकल गया क्योंकि दीदी के लेडुई को, बोले तो दीदी के बेटी को लोगों ने बदुआ दे दिया कि जैसे छोटी बहू के, मतलब जैसे संजना की बेटी के साथ में हो रहा है वैसे तुम्हारी भी बेटी के साथ में होगा तो तुमको समझ में आएगा। दीदी का इसी बात पे रोना निकल गया कि लोगों ने क्यों ऐसा बोला। इसमें गंदा क्या है दीदी? इतना रोने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, है। मतलब तुमको अपनी काबिलियत पे शक है क्या कि तुम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती हो? तुम माँ हो करके अपने बच्चे का जो है वो हर बुराई से उसको बचा नहीं सकती हो? जबकि माँ तो वो योद्धा होती है जो बच्चे को हर एक बुराई से बचा करके ले आती है। तो मतलब लोग अगर इसके बच्चे को एक कमेंट कर दिए तो उसमें इसका पूरा 1 घंटे का वीडियो बन गया कि मेरी बेटी को बदुआ मिल रहा, और तुम्हारी माँ और तुम बैठ करके जो जन्म लेती हुई बोनिया को बदुआ दे रही थी, तब नहीं समझ में आया कि वो भी घर की लक्ष्मी है? मतलब अपने पे पड़ा तो तुम्हारा रोना निकल गया। अब बोनिया के साथ जब कर रही थी तो नहीं रोना निकल रहा था जे? मतलब वो बनिया आसमान से टपकी थी। उसकी माँ, मतलब जब रंजना जो है जब बेहोशी की हालत में थी तो ये मजाक उड़ा रही थी कि पता नहीं क्या अक बक बोल रही है। तब इस होलो झोलो से पड़ी हुई औरत को शर्म नहीं आया कि वो औरत अभी ऑपरेशन थिएटर से निकली है, बोले तो ओटी से बाहर निकली है, अभी उसको नींद बेहोशी की हालत में है, फिर भी ऐसे कबाड़ खाने में उसका डिलीवरी कराने के बाद उसकी हालत पे ये लोग हंस रहे हैं कि ये किस तरीके। तब तुमको शर्म नहीं आया था? अब कह रही है कि गाइज मैं अपने बेटे को ना कभी ये नहीं सिखाऊंगी कि वो कभी भी अपनी बहन के साथ ऊट पटांग बोले। पहले अपने बेटा लड़ुआ को ढंग से बोलना तो सिखाओ। न्या 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 मम न्या 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 मा न्या न्या नी न्या। पहले उसको ढंग से बोलना तो सिखाओ। ये तो उसकी लैंग्वेज है चिड़ई कौआ जैसा, न्या 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 नी न्या न्या नी न्या न्या ही ही। ऐसे कौन बोलता है भाई इतना बड़ा बच्चा? मैं ये सिखाएगी कि भैया बहन के पहले जिसको ढंग से कखा गगा अंगा नहीं पढ़ने आ रहा है उसको ये पहले मार बड़ा बड़ा सपना, भैया पहले उसको शुद्ध बोलना सिखाओ। दो ठो इसके बच्चे हैं लड़ुआ लड़ुई, उस पे इसको ध्यान नहीं देना है। अब बस खाली बैठ जाना है यूट्यूब पे कटोरा ले ले करके। और नसीहत तो ऐसे दे रही है जिनसे कहाँ की बड़का जो है वो बहादुर महिला आई है। और कह रही है कि गाइज आपको पता है मैंने जब लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड, जब से हम सामने वाले का रोना देखे हैं ना गाइस, ये का है जी बहरूपिया, बड़ा रोना निकल रहा है। और अगर भैया ये सब ऐसे मनहूसों की तरह रो रहे हैं जैसे लग रहा है वो दुनिया छोड़ करके चला गया है। तुम्हारे घर के 4 घर छोड़ करके ही तो उसने कमरा लिया है।
कौन सा ऐसी जगह कमरा लिया है कि इतना मातम मना रही हो? इतना ही अगर उसके जाने का दुख था, गम था, तो मोटक दल को काहे नहीं समझाई कि मम्मी इसको मत भेजिए, हम मर जाएंगे इसके वियोग में। है इसको अपने बम्बिलरा से ज्यादा, अपने तोतला पति से ज्यादा उसको उसकी याद आ रही है। और जब घर में था तो नरक की थी, तब सामान गिफ्ट का फेरी फेरा की थी। तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? ऐसी अकैरिया की गाय ननद चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, समाज में सारी नंदे बदनाम होती हैं। चाहे ननद कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अपनी भाभी का साथ दे दे, पूरी दुनिया का साथ छोड़ करके अपनी भाभी का साथ दे दे, फिर भी ननद को बेइज्जती ही मिलती है। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स। तुम्हारी जैसी ननद को बदनामी मिलती है, समझ में आया? तो अपनी जैसी ननद सबको मत समझो भिखारिन कहीं की। बाकी नंदों की परिभाषा ही अलग है। और कह रही है हम भी किसी की ननद हैं, हम भी अपनी नंदों को बहुत सेवा करते हैं। किधर सेवा करती हो जे? हमें तो ना दिखा तुम्हारी वीडियो में कभी कि तुमने नंदों की जो है इतनी फेवर की है या नंदों के साथ समय बिताया है। तुमको काहे इतना मायके में दिलचस्पी है? और इसको पता है गाइस, ये खोद खोद करके कमेंट लेकर के आती है, कब्र से कमेंट खोदती है और फिर आकर के यहाँ पे रो रो के। कितना बेला टाइम है जी? मतलब अगर जितना बेला टाइम ये निकालती है उतना बेला टाइम अगर ये लड़ुआ लड़ुई पे ध्यान दे दे तो इसका लड़ुआ लड़ुई, एक इसकी बच्ची है जो बड़ी हो रही है, इसके पर उसका ध्यान नहीं है, उसको बोलना ही नहीं। अया या 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 माँ या मी या हूँ। अरे उसको बोलना सिखा। उसको बोलेगी नो नो लेडुई, नो नो गुड मॉर्निंग बोलो लेडुई, गुड मॉर्निंग। नो कैमरे में देखो, कैमरे में ऐसे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करो लेडुई, गुड मॉर्निंग। देखो देखो इसमें सारे लोग देख रहे, गुड मॉर्निंग करो, हाय करो, न्या 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 न्या। नो 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 बेबी नो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, न्या 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 न्या। मतलब बच्चा को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में इसको बोलना नहीं है, कैमरा में दिखा करके उसको गुड मॉर्निंग करवाना है। अब सोचिए कि कह रही है कि सामने वाला ने जो किया है वो आगे बढ़े, तुम लोग उसको आगे बढ़ने दे रही हो जी? हैं? सामने वाला घर से चला गया गाइज, अब हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। मेरी सारी ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं और हमारे जो है ना श्याम बाबा देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं। तुम और तुम्हारी मोटक दल माई दोनों लोग उसको बढ़ने दे रहे हैं जी? छाती पे बैठी हुई हो तुम लोग उसको। अब कैसे तुम कह दे रही हो कि वो आगे बढ़े? तुम्हारी माई को बर्दाश्त होगा वो आगे बढ़ेगा तो? है बलबला के मरी जाएंगी तुम्हारी माई पागल होकर के, क्योंकि इसकी माई को भैया किसी की जो है ना वो तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। अब बात तो ऐसे कह रही है कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम खुश देखना चाहते हैं, तो इतना दिन से काहे नरक मचाई थी? बताइए, अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो काहे इतना नरक मचाई थी? बाबा रे बाबा इतना रो रही है और कह रही है मेरे दिल में इतना गहरा चोट लगा है, इतना गहरा चोट लगा है, लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स। लड्डू लड्डू आपको पता है हम अब मायके नहीं जाएंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे लड्डू। लड्डू और लड्डू भैया आप लोगों का दिमाग घुटने में है, समझ रहे हैं? आपको पता है हम लोग जब से मम्मी की हालत देखे है ना, मम्मी बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ करती थी। मेरी मम्मी तो इतनी धाकड़ हुआ करती थी, इतनी धाकड़ हुआ करती थी, किसी के सामने झुकती नहीं थी। लेकिन आजकल ऐसी कंडीशन हो गई है, बात बात पे उनका रोना निकल जा रहा है। ए हकले, तुम्हारी मम्मी इतनी धाकड़ थी कि तुम्हारे उसी बिलैया मेहरारू को 6 महीना का छोड़ करके पता नहीं क्या करे साथे फरार हो गई थी। कभी पूछे अपनी धाकड़ मम्मी से? तुम्हारी मम्मी सच में बहुत धाकड़ थी, समझ रहे हो? अगर धाकड़ नहीं होती तो इतना हिम्मत करती जी
गांव से भागने की, वो भी बगल वाली चाची जी से 51 रुपया लेकर के। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला तोतला कि तुम्हारी मम्मी बहुत धाकड़ है, समझ रहे हैं। मतलब इसको इतना चुल्ल मचा हुआ है, इतना चुल्ल मचा हुआ है, तुम्हारी कोई औकात है जी उस घर में? घेवड़ा से भी सस्ती दाम पे तुम बिक जाओगे उस घर में। तुमको नाम मात्र का दामाद रखा गया है। आज तक कभी इसकी सेवा सभाखन तो हमने देखी नहीं, ना इसकी पगल चटिया भौजी कभी सेवा करती है, ना इसकी सास कभी इसका दामाद का दर्जा वाला सेवा करती है। ये जब भी जाएगा पैरू पैरू नो बेबी नो, एक लेड़ुआ लेड़ुई को ले लेगा, उसको खाली बाथरूम में हगाएगा मुताएगा, उसका कच्चा बनियान बदलेगा, सॉरी गाइस इस लैंग्वेज के लिए, उसका डायपर, नो 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 लेडवी नो नो, गंदी बात गंदी बात। आपको जो है यहाँ पे आकर के नानी माँ को टिंग नहीं करना है। आपको अगर वना है बाथरूम में जाना है, आपको अगर टू है बाथरूम में जाना है। हकले कह रहा है हम लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है इधर उधर की बातों से। और पता है मैं ऑफिस में गया था और मैंने कमेंट देखा और मुझे लगा कुछ हुआ है क्या, तो मैंने इसको फोन किया। समझ रहे हैं बिलौटी दुनिया को कि एक बात बताओ कुछ हुआ है क्या? तो इसने बोला लड्डू, हाँ लड्डू हुआ है, हमको सारे लोग टिरोल कर रहे हैं लड्डू। तो तुम एक बात बताओ बिलौटा, तुम ऑफिस में काम करने जाते हो कि कमेंट पढ़ने जाते हो जे? इसका पता लगाइए जी कौन से ऑफिस में काम करता है बिलौटा कहीं का। मतलब सारी दुनिया ऑफिस में, मतलब तुमको कमेंट पढ़ने का तनख्वाह मिलता है जे? अपने ही ऑफिस वालों से गद्दारी कर रहे हो। और तुमको नौकरी वोकरी करना है तो ढंग का करो ना, काहे बिना मतलब का जो है वो तनख्वाह ले रहे हो। और इधर इसकी बीवी कह रही है मतलब अगर आप लोगों की पापा की इज्जत कोई ऐसे उतारेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा। हमारे पापा को कुछ लोग राम खिलावन और एलेक्सू बोलते हैं। राम खिलावन और एलेक्सू का मतलब हमको नहीं पता है, लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स, नो नो नो, पगल चट्टी कहीं की। मतलब कहाँ से पढ़ करके आई है जी कि इसको राम खिलावन और एलेक्सा का मतलब नहीं पता है? नहीं पता है जी तुमको राम खिलावन? राम खिलावन नाम होता है, कौन सी दुनिया से आई है? बात तो ऐसी करती है जैसे इस दुनिया की है ही नहीं। राम खिलावन नाम है, हमारे गांव में एक है राम खिलावन हलवाई, समझ रही हो। हमारे पिताजी उनके यहाँ से सवेरे सवेरे जलेबी ले आते थे पूरा 1.5 किलो, हम लोग खाते थे। राम खिलावन छग्गन, हमारे यहाँ हलवाई थे पांचू। बताओ, अब बात कर रही है जैसे राम खिलावन में इसके पापा की बेइज्जती हो गई। तुमको बेइज्जती के पापा का मतलब समझाएं? बताओ, आने दो समय, अच्छे से तुमको बाप की बेइज्जती का मतलब समझाएंगे, समझ रही है। और तुमको दौड़ाएंगे वहां से लेकर के बनारस और बनारस से लेकर बेंगलोर। रुको, तुम बात कर रही हैं पापा की बेइज्जती। सोचिए कल तक उसका भाई भाई था, आज सामने वाला हो गया, तो बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया जी। इतना कौन सा तुम लोगों में 3 तलाक हो गया है कि आज अपना भाई जो है वो क्या हो गया, सामने वाला हो गया। अब मार रही है छाती पीट के, अरे बाबा हमारे सामने वाले चले गए, सामने वाले चले गए, पागल औरत कहीं की। और पता है गाइस, कमेंट खेल रही है आजकल ये बिलौटिया और कह रही आज के बाद हम इस गंदे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम फैमिली ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ, अब फैमिली ब्लॉगिंग में क्या दिखाओगे? देखिए आज हमारे घर में क्या बना है, आज हमारे घर में ब्रेकफास्ट बना है। ब्रेकफास्ट में क्या कहते हैं, व्हाइट राइस दाल विथ नून हल्दी। लंच में क्या बना है, व्हाइट राइस दाल विथ नून हल्दी, समझ रहे हैं। शाम को क्या बना है, बचा हुआ व्हाइट राइस विथ नून हल्दी का बना करके खिचड़ी, पगल चट्टी कहीं की। सवेरे 1 कुकर खिचड़ी उसीन करके रख देगी और पूरे टाइम यूट्यूब पर घूमेगी। और पता है गाइस, सब्सक्राइबरों को अपने गाली दे रही है। का है जी बिलौटिया, जब सब्सक्राइबर इनके तलवे चाटे तो बड़े अच्छे, जब इसके रिएक्शन चैनल वाले तलवे चाटे तो बहुत अच्छे। का है जी, जब तुमको ज्ञान आ सकता है तो रिएक्शन वालों को ज्ञान नहीं आ सकता है? हर समय वो अंधभक्ति ही करेंगे। हाँ,
अब बात तो ऐसे कह रही है, हमने किसी को नहीं बुलाया भगौड़ी कहकर, तो तुम लोगों को कौन बुलाता है? तुम्हारी माई और तुम ही तो यहाँ वहां छटक छटक के जाती हो, कभी इनके चैनल पे, कभी उनके चैनल पे, कभी इनके कमेंट सेक्शन में, कभी उनके कमेंट सेक्शन में। खुद की तो कोई गरिमा ही नहीं है। अब बात कर रही है ऐसे जैसे क्या ही बोले, मतलब सोचिए गाली गलौज पे उतर गई है कि या तो हमें सपोर्ट करो, नहीं तो हम लोग तुम्हारी इज्जत नीलाम करेंगे। काहे जी बिलैया, है अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? चली थी इसकी माई और ये पूरे यूट्यूब पे एक छत्र राज करने, लोगों ने इन सबों की पुंगी बजा दिया। अब क्या हो गया? लड्डू लड्डू हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लड्डू। सब लोग हम लोगों का साथ छोड़ दिया लड्डू। हमको यूट्यूब पे इतनी गाली पड़ रही है लड्डू, हम क्या कर्म ही ऐसे हैं, कर्म ही ऐसे हैं। अभी आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, समझ में आया? ये चली थी अपनी एक छत्र क्या बोलने, राज करने, और यहाँ पे देखो मिशन पपीता पे निकली थी, आज मिशन कहाँ हो गया, टाइम टाइम फिश हो गया। 80% लोग इसको गालियां दे रहे हैं, 90% इसकी फैमिली को। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कमेंट सेक्शन में इन सबों को सही बोल रहा है। अगर ये कमेंट सेक्शन खोल देना तो इसकी एकदम गालियों से भरमार हो जाए। और बेशर्मी तो इतनी है, आज इसके लिए बड़ी भाभी बड़ी अच्छी हो गई। काहे जी? बड़ी भाभी जब कोठे पे बिठा रही थी तब इसका रोना नहीं निकला, तब इसका लड्डू लड्डू देखिए हमारी बड़ी भाभी हमको, हमारी बेटी को, लेडुई को हमारा भाई कोठे पे बिठा रहा है लड्डू। तब तो ये थूक चट्टी थूक के चाट ली, और इसका छोटा भाई इसको कुछ बोला भी नहीं ऐसा जिससे ये इतना रो रही है, इतना बिलक रही है, मनहूसियत फैला रही है जिसकी कोई समय सीमा ही नहीं है। मतलब शर्म नहीं आता है बिलैया तुमको? चली आएगी कटोरा लेकर के यूट्यूब पे। मतलब सच में ये दोनों यूट्यूब के वो है ना, इनका सच में अगर इनको ईटा से रगड़ दीजिए 2 किलो मैल छूट जाए, फुहर चट्टे कहीं की। कभी कह रही है हम ना अपने इस भाई के लिए खड़े रहेंगे ना उस भाई के लिए खड़े रहेंगे, हम अपने माँ बाप के लिए खड़े रहेंगे। का है मोटक दल को जो है वो अपने बच्चों से ज्यादा तुम्हारे पे भरोसा है बिलैया? मतलब इसको ये नहीं है कि हाँ भैया हमारे भाई भाभी से रिश्ते हमारे माँ बाप के सुधर जाएं, ये जाएंगी कूद कूद करके, चाहे भले ससुराल में। पापा जी को ले आई थी गाइस, अपने ससुर जी को ले आई थी बेंगलोर में, और उनकी रोटियां जब बनाती थी ना तो उनकी रोटियां भी कैमरे पे देखा देखा के गिन गिन के देती थी। देखिए हमने एक गरम रोटी बनाई है, पापा जी को देने जा रहे हैं। देखिए हमने दूसरी गरम रोटी बनाई है, हम पापा जी को देने जा रहे हैं। तुमको अपने पापा जी का जो है वो याद नहीं आता है जी, कि कम से कम अपने घर ससुराल वालों की सेवा कर दे, जब देखो तब झोला उठा के मायके ही जाने की तैयारी में लगी रहती हो। सच में इसकी जैसी ऊपर चंड जो है ननद हमने नहीं देखी। और कह रही है हमने सारे गिफ्ट्स फेर दिए, वापस कर दिए। शर्म नहीं आता है जी ऐसा बोलते हुए? मनहूस कहीं की, और बात भी ऐसा कह रही है जैसे कहाँ का बड़का गिफ्ट दी हो, फुहरी कहीं का। सोना चांदी नेहा का दिया हुआ दे दी, कपड़ा लत्ता जो है वो सारे और गेस्टों मेहमानों ने दिया था बचा खुचा, वो कपड़ा जो है लत्ता अपने भांजी को सरका दी है। अब बात कर रही है इसके ऊपर कि भैया हम कहाँ के बड़का जो है, हमको हमने सारा गिफ्ट वापस कर दिया। जब कुछ खरीदी रहती तब तो इसको समझ में रहता, सस्ते का दाम हस्ते में दे करके, और बात बन गई है कि भैया हम गिफ्ट वापस कर दिए, मनहूसियत फैला करके रखी है। गालियां पड़ रहा है तो रोना निकल, लड्डू लड्डू हमको लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड लड्डू सब हमको गरिया रहे हैं। तो हरकत ऐसा काहे करती हो छिछोड़ी वाली? तुम भी छेछड़ी, तुम्हारी माई भी छेछड़ी, तुम भी छेछड़ी, समझे? एक इसका ये बाप रे बाप तोतला, इसका दामाद, इसका पति बोल रहा है हमको फुर्सत नहीं। कहाँ का बड़का काम काजी हो जे कि तुमको फुर्सत नहीं है, हैं? तुम कहे कूद कूद करके बोल रहे हो जी, ढंग से तुमसे नहीं रहा जाता है। अब इसने वादा किया है गाइज कि ये अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग लेकर के आएगी, ये अपनी फैमिली की गंदगी में नहीं पड़ेगी। मतलब तुम भी मानती हो ना कि तुम्हारी फैमिली गंदगी करती है, कोई अपनी फैमिली का कंटेंट नहीं लाओगी? खुद की इसकी अपने ससुराल में इसकी जेठानी है, ये है, सारे लोग हैं, उसको वहां नहीं जाना है बिलैया को।
क्योंकि वहां इसकी औकात ही नहीं है ना, कदर ही नहीं है बिलैया की, और खुद के घर में ताला मार के आती है गाइज। आपको पता है कि नहीं, ये इतनी संस्कारी बहू है जो यहाँ पे भंजना को सलाह दे रही है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता तो मेरे माँ बाप खड़े होते, और ये बिलैया खुद अपने घर में ससुराल में ताला मार करके आती है। तब तुम्हारा बहू वाला संस्कार किधर जाता है जी बिलैया? क्या घर में कौन ऐसी बहू होगी जी जो ताला मार करके आती है? गाइज आप लोग ताला मार के जाते हैं? हम लोगों के घर में अगर ऐसे कमरे में ताला मार दीजिए, मम्मी जी जो है ना एकदम नाराज हो जाएंगी कि सब ताला मार करके रख रहे हैं, बिलाई कहीं का। जब देखिए तो लड्डू लड्डू, ये लड़ुआ लड़ुई पे इसको ध्यान नहीं देना, टेढ़े मेढ़े लड़ुआ सा पागल औरत कहीं की। चलिए आएंगे मुंह उठा करके करने। चलिए गाइस, इससे ज्यादा हमारे पास क्षमता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट बिलैया।